लोग समझेंगे कि जो 7 उपभाग थे उसके अलावा जो 4 उपभाग हैं उसकी चर्चाएं कर लेते हैं। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर सहजता। बालगंगा भगत की कथनी और करनी में तालमेल था। वो जो कहते थे उसको जीवन में शामिल करते थे। उनका मानना था कि बिरहनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये मृत्यु का पर्याय है। जैसे इकलौते पुत्र की मृत्यु होती है, अनायास लेखक उनके घर जाता है और जैसे ही घर जाता है देखता है कि वो एक सफ़ेद चादर पर ओढ़ाए हुए फूलों की जो उनके क्यारी में हुआ करते थे उसे बिखेरे हुए हैं। सिर के पास गंगा जल और तुलसी पत्र और कबीर के गीतों को गाए जा रहे हैं और पुत्र वधू को बार बार समझा रहे हैं कि रोने का अवसर नहीं है, ये खुशियां मनाने का है, क्योंकि बिरहनी आत्मा परमात्मा से जाकर मिलने वाली है। हमारा 9वां पॉइंट है पुत्र वधू के पुनर्विवाह का आदेश। जैसे ही पुत्र की मृत्यु होती है, मुखाग्नि पुत्र वधू से ही दिलाते हैं। उसके बाद उनके भाई को आदेश देते हैं कि जाओ इसकी दूसरी शादी कर देना। यहां नई सोच है, सत्य संगति की इच्छा। कहा जाता है कि अच्छी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी सोच हमारी है, वो सब कुछ निर्भर करता है वातावरण पर। बालगंगा भगत गंगा स्नान के लिए जाते जरूर थे, लेकिन रास्ते में वो अच्छे लोगों से मुलाकात करते थे, भजन गाते जाते थे और गंगा स्नान नहीं कर पाते थे। मतलब यह है कि उनकी पूरी तरह से आस्था इस बात की थी कि कैसे अच्छे लोगों से मिला जाए, समागम किया जाए, अच्छी विचारधाराएं अपने मन में लाई जाए, उसके प्रति वो चिंतित रहा करते थे। हमारा ये पुस्तक का अंतिम पॉइंट है इच्छानुकूल मृत्यु। बालगंगा भगत एक साधु थे। वो चाहते थे कि साधु की तरह वो जीवन पर्यंत कार्य में तल्लीन रहें, अपने नियम को पूरी तरह से पालन करते रहें। जो उनके जीवन का रूटीन था, दिनचर्या थी, उसका परिपालन करते थे। सुबह प्रभाती गाना, शाम में संझा गाना, लोगों को जागरूक करना और साथ में अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल है उन भौतिक सुखों के साथ संतुष्ट रहना, ये उनकी इच्छा थी। शाम में उन्होंने गीत गाया, अलबत्ता सबने सुना, उन्हें लगा कि तार टूट गया है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, प्रभाती की आवाज़ नहीं आई। जब लोग गए तो देखा कि उनका अस्थि पंजर बिल्कुल पड़ा हुआ है।